मार्केट में आज वॉलेटिलिटी बहुत थी, बट क्या मार्केट सस्टेन कर सकता है? अली यहाँ पे समझते हैं। देखो, मार्केट में अभी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जिसका एक इम्पैक्ट दिख सकता है। बट देखो, एक बात मान के चलो कि मार्केट स्टिल स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव हो रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें आज के वीडियो में भी बताऊँगा, जो हम लोग ने नया स्टार्ट किया वो आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगा। और एक सर ने मुझे कमेंट किया था कि सर मैं आपका एजुकेशन वीडियो का वेट कर रहा हूँ। भाई वो एडिटिंग में गया है, एडिटर्स कभी-कभी 2 दिन ले लेता है यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी ने आई थिंक कमेंट तो किया ज़रूर था। तो देखो, एडिटिंग में क्या है, बहुत जल्द मैं आपको अपडेट कर दूँगा यहाँ पे। ओके, सो वेट कीजिए, 1-2 दिन पॉसिबल है तो वेट कीजिए, आई एम श्योर आपको काम आएगा, पसंद आएगा। ओके, चलिए इसके अलावा बात करते हैं। देखो, गोल्ड एंड सिल्वर जभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, वॉलेटिलिटी आती है, ग्लोबल मार्केट में वार जैसी न्यूज़ आ जाती है, टैरिफ या ईरान वार, तो प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, पुलबैक आ जाते हैं। आप देखोगे बहुत अच्छा पुलबैक आया सिल्वर के अंदर। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे सिल्वर के अंदर एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है $90 का। ये रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हैं यहाँ पे क्या ब्रेकआउट होता है कि नहीं, या सस्टेन करता है कि नहीं। और मंथली चार्ट में भी यहाँ पे एक पुल बैक आया था, एक कैंडल बन रही है, बट सस्टेन करेगा कि नहीं वो भी बहुत बड़े एक क्वेश्चन मार्क साइन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है सिल्वर के अंदर, हाँ थोड़ी गोल्ड में दिख रही है। गोल्ड अगर बात करें, जैसी यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड में बहुत अच्छा पुल बैक था, बट गोल्ड में सस्टेन करेगा कि नहीं ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। गोल्ड ने 5000 का लेवल ब्रेक किया है, इट्स पॉजिटिव साइन, ऑन अ सीरियस नोट इट्स पॉजिटिव साइन। बट क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं, तो जब तक 5000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव आप ये मान के चल सकते हैं। ओके, चलिए तो आज देखोगे एफआई की खरीदारी है, ये अच्छी बात है। बट ये देखो, एक पता नहीं है कि ये डेटा जो खरीदारी का आया है, इतना बड़ा डेटा, क्या यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना ब्लॉक डील होती हुई कि नहीं, वो अभी के लिए यहाँ पे कोई क्लियर नहीं हुआ है, बट ये बहुत बड़ा अच्छा डेटा आया है। और आज देखो, यूएस मार्केट में जो ट्रेड डील हुई थी उसमें 15% का टैरिफ की बात की गई ट्रम्प की तरफ से, उसकी वजह से मार्केट में सस्टेन तो नहीं होता हुआ दिखाई दिया। उल्टा आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स अभी के लिए नेगेटिव है। और निफ्टी की बात करने जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गया निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। मार्केट प्योरली रेंज में है, एक तगड़ी खासी रेंज में मार्केट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 24,800 से लेके 26,600, ये बहुत बड़ी रेंज है और अभी तो एक्सपायरी है। ओके, सो वॉलीटिलिटी डेफिनेटली रहने वाली है। और मैंने ये तक देखा कि वॉल्यूम्स बहुत जल्द ड्राई होने वाले हैं, जो न्यूज़ आ रही है उसके सबसे वॉल्यूम्स ड्राई होने वाले हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक ड्राई होने के लिए रेडी हो रहे हैं मार्केट। ओके, चलिए फटाफट हम लोग न्यूज़ न्यूज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करनी चाहिए। डाउ जोन्स फॉल हुआ है अभी, डाउ फ्यूचर्स, उसका फॉल कितना रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि यस्टरडे का जो मूव था, फ्राइडे का, वो डाउ जोन्स का पॉजिटिव नहीं था। आज का मूव थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि उसके बाद जीडीपी का डेटा आया था, और ट्रम्प के टैरिफ का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। मॉर्फिन लैब देखो, यहाँ पे मॉर्फिन लैब को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, 825 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब देखो, मॉर्फिन लैब की अगर बात करें यहाँ पे सी, तो आप देखोगे 2400 करोड़ की मार्केट कैप है, और इसका एक क्वार्टर रिजल्ट है 28 करोड़ का, ईयरली रिजल्ट है 100 करोड़ का, और ऑर्डर कितना है 800 करोड़ का। ये छोटा ऑर्डर नहीं है, एक साल के रिजल्ट का 8 गुना ऑर्डर मिलना, इट्स नॉट स्मॉल एट ऑल। ये कंपनी को टर्न अराउंड कर सकता है। हालांकि देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट न्यूज़ जो आ रही है वो डेफिनेटली कंपनी के लिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग न्यूज़ है। ओके, सो आप देखो यहाँ पे, देखो कंपनी क्या बोल रही है, एक्सपांडिंग टू हाई ग्रोथ सीडीएमओ सेगमेंट। ये एक सेगमेंट को हाई ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकता है। अब अगर मान लो 8 गुना ग्रोथ आता है, 8 गुना इनका सेल्स में ग्रोथ आया या प्रॉफिट में ग्रोथ आता है, सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। बात समझ में आ रही है? सो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि इसका एक अगला रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा था, 30 रुपीज़ के आसपास बहुत ही अच्छा बेस था, 30 से 20। अब इसका अगला रेजिस्टेंस बन जाता है 70 का, और इसके बाद सीधा 100 का एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, और ये एक ऑर्डर है, सोचो आगे अगर बड़े बड़े ऑर्डर्स और मिलते तो क्या होगा। सो कंपनी के लिए प्योरली टर्न अराउंड चीज़ें हैं, अच्छी बात है। बट कंपनी में एक नेगेटिव होता है कि जब भी लाइफ हाई को ब्रेक करता है, फॉल करता है, लाइफ हाई को ब्रेक करता है, फॉल करता है। ये हमेशा एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, और हायर हाई बनाने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी फॉल करता है, थोड़ा सा लो बनता है, थोड़ा सा लो बनता है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। सो ये एक पैटर्न है, पैटर्न को संभाल के चलना, ये पैटर्न को फॉलो करता है हर बार।
अच्छी बात है, बहुत स्ट्रांग बात है। वीआई, देखो वीआई में आप देखोगे 45,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाला है। स्टिल एचएसबीसी बोल रहा है ये पॉजिटिव नहीं है कंपनी के लिए, स्टिल स्टिल कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं बोली जा सकती। देखो पता है, मार्केट में अब जितने भी टेलीकॉम कंपनी से सिर्फ इसके अंदर डिपेंडेंट नहीं है भाई, जितने भी कस्टमर है उस पर डिपेंड नहीं करती। बहुत सारी है जो अभी एनबीएफसी के अंदर एंटर हो चुकी है, एयरटेल एंटर हो चुकी है एनबीएफसी के अंदर, जियो भी अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म निकल रहा है, जियो पेमेंट, जियो एनबीएफसी वो भी यहाँ पे लोन देने की बात कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल देखोगे वो भी 20,000 करोड़ का यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग में एक्सपांड करने वाला है। अब देखो, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग लोन देते हैं एप्लीकेशंस, 5 लाख की इंस्टेंट लोन, 10 लाख की इंस्टेंट लोन, ये भारतीय एयरटेल भी ऐसा ही करती है। अब उसके अंदर अगर यहाँ पे फंड ऐड करेगी तो उल्टा ये लोन देने के लिए ऐड करेगी, और ये अच्छी बात होगी, तो उल्टा इनका रेवेन्यू और ग्रोथ बहुत अच्छा बढ़ेगा भारतीय एयरटेल का। बट अगर वीआई की बात करने जाए, वोडाफोन आइडिया की बात करने जाए, तो ये जो कैपेक्स करने वाली है वो अपना टावर सेटअप करने के लिए कैपेक्स करने वाली है, जो ऑलरेडी भारतीय एयरटेल ये सब कुछ कर चुके हैं। तो भारतीय एयरटेल एक्सपेंशन तगड़ी तरह से कर रही है, और ये अपना डेट को यूज करके यहाँ पे कैपेक्स एक्सपेंशन कर रही है। और ये मान लो 4G 5G टावर लगाएगी तो भाई आगे जाके 6G आएगा, ठीक है। अब ये 6G पे जाएगी तो 7G आ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि वीआई बहुत ही पीछे चल रहा है, और इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं ये सस्टेन जनरली नहीं करेगा। सो वोडाफोन आइडिया के अंदर आप ये समझ के चलो कि अभी जो मूव आ रही थी वो एक टेम्पररी न्यूज की वजह से मूव आ रही थी। ओके, हम लोगों ने देखा था कि म्यूचुअल फंड की भी एंट्री हुई थी। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अभी एक है, एक 15 का लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और एक 20 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मान लो ये ब्रीज को क्रॉस भी कर लेता है तो भी आप ये समझ के चलो ये 12 फेक पुल बैक होगा, जैसे कि अभी मॉर्फिन लैब में देखा था। इसमें आप देखोगे 15 को ब्रेक किया फॉल किया, 20 को ब्रेक किया फॉल किया, और मान लो 25 को ब्रेक करे फॉल करे। तो ये एक पैटर्न प्रिपेयर कर रहा है जो आपको समझनी चाहिए। ओके, हालांकि लोअर लो नहीं बना रहा है, आप देखोगे हायर लो बना रहा है, बट इट्स पॉइंट के भाई जो हाई बना रहे वहां पे भी फॉल दिख रहा है। पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, मार्केट के अंदर बड़े प्लेस पॉजिटिव नहीं है वीए के अंदर, बट हाँ एयरटेल के अंदर पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग एयरटेल की बात करें, सी देखो यहाँ पे एयरटेल कहाँ गया, एयरटेल देखो अनबिलीवेबल मोमेंटम आ रही है, ये फॉल ही नहीं करा सिंस 2020 के बाद। तो जो जिस तरह से ये चल रहा है, हर हर फॉल पे पुल बैक कर रहा है, हर फॉल पे पुल बैक कर रहा है। इस बंदे ने 2024 से लेकर 2025 के अंदर 60% का मोमेंटम किया, सोचो लार्ज कैप है, 60% का एक साल में मोमेंटम किया। फिर 20 से 23 24 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने अप्रोक्सीमेटली शायद 20% का मूव किया होगा या 30% का, ठीक है। तो बहुत अच्छा मूव कर रहा है, और अभी भी ट्रेंडिंग में है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत अच्छी बात है भारतीय एयरटेल के लिए। अब देखो वेदांता के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज आ रही है कि वो अपना जो आउटलुक है एल्यूमिनियम बिजनेस का वो आधा करने वाला है, 4 बिलियन से लेकर 2.7 बिलियन, विच इज वेरी वेरी नेगेटिव। ओके, सो ये अभी डीमर्जर के लिए पॉजिटिव हो रहा है, बट आप सभी जो लोग जानते हैं कि मेटल कंपनीज में फॉल आता है तो ये सभी में फॉल आता है, ठीक है। एंड ये जो आउटलुक कम करे ये डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा बैलेंस शीट में, ये बात मान के चलो, ठीक है। बैलेंस शीट में डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। सो आप ये समझ के चलना कि जो पुलबैक्स आ रहा था, जो मूव आ रहा था, वो जस्ट एक तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से आ रहा था, और डीमर्जर की वजह से आ रहा था। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 450 का, अगर ये ब्रेकआउट हुआ होगा तो 450 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 400 का जो मे बी यहाँ पे न्यूज आ रही है इसकी वजह से रिटेस्ट करे। वापस बोलूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूज का इंपैक्ट होता है। अब बात मान के चलो, ठीक है। सो अभी के लिए आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेस, ये यहाँ पे ब्रेकआउट था, हो सकता है ये वापस रिटेस्ट करने आए अगर ये ब्रेकआउट हुआ होगा तो, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा मार्केट में, ये न्यूज़ की वजह से वॉलेटिलिटी है, और जनरली सेक्टर रोटेट होते हैं। मान लो कि अभी स्टील मेटल्स चले थे, तो अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि भाई मेटल्स की रैली हो गई। ओके, अच्छा लास्ट दो चीजें हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और भारत फोर्ज। ओलेक्ट्रा को बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला है 1800 करोड़ का, ये ऑर्डर अच्छी बात है, बट आई थिंक ओलेक्ट्रा की मार्केट कैप बहुत बड़ी है, 8,500 करोड़ की मार्केट कैप है, और इनका एक क्वार्टर रिजल्ट जो एक ईयरली रिजल्ट आता है वो 143 करोड़ का आ रहा है। तो ईयरली रिजल्ट की सबसे बड़ा है, और एक ईयर का सेल्स का ऑर्डर मिला है, आई थिंक इट्स पॉजिटिव। ओलेक्ट्रा की बात करें जाए यहाँ पे, सी हालांकि ये भी बहुत वॉलेटाइल है, आप देखोगे यहाँ पे अभी भी काफ़ी वॉलेटिलिटी आ रही है इसके अंदर।
ये इसने देखो 50 मूविंग एवरेज पर बहुत ही अच्छा बेस बना के सपोर्ट लेता है 50 मूविंग एवरेज पे। सो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे न्यूज़ अच्छी है तो ये पुल बैक मे बी हो, बट अभी के लिए रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे 1600 का एंड देन 2200 का। सो ये जभी भी लाइफ हाई को क्रॉस करेगा ना, ये हर बार फॉल करता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे लाइफ हाई को ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फॉल किया। ये थोड़ा वॉलीटिलिटी दिख सकती है, ये बात याद रखिएगा। बट हाँ, बेस बन सकता है इसका 800 भी का अच्छा, 800 से लेके 1000 का बहुत अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये न्यूज़ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और लास्ट नोट दलित भारत फोर्ज जो लाइफ हाई को क्रॉस किया है, 52 हाई को क्रॉस किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी 52 हाई या लाइफ हाई को क्रॉस करेंगे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो जनरली हमेशा याद रखो कि बड़े प्लेयर्स लाइफ हाई को फॉलिंग मार्केट में ब्रेक करता है तो बड़े प्लेयर्स उसके अंदर होते हैं। तो मोमेंटम तो अच्छी हो सकती है। हालांकि आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी वॉलीटिलिटी इसमें भी है। इसमें एक वर्टिकल मूव आया था, उसके बाद फॉल आया, 50 मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा बेस पे सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस एक मूव कर रहा है। तो अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है 1800 का, अगर ये ब्रेक होता है तो मोमेंटम वापस पॉजिटिव। बट आप ये समझ के चलो कि 1600 से 1800 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, सो ये टूटना नहीं, ये अगर मान लो कि इसके ऊपर ब्रेक किया तो फिर ये टूटना नहीं चाहिए, और अगर इसके नीचे है तो जब तक ये टूटे नहीं तब तक ध्यान में रखिए। ठीक है, सो इन शॉर्ट में ब्रेकआउट हमेशा याद रखो कि अगर लाइफ है को ब्रेक किया यानी कि बड़े प्लेस है। ओके, सो इट्स पॉजिटिव साइन। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे क्यूमिंस इंडिया देखो, आई थिंक क्यूमिंस इंडिया भी शायद लाइफ है को ब्रेक कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं होता। यहाँ पे ये भी एक लाइफ है को पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। आप देखो यहाँ पे भी ये हालांकि इसका मोमेंटम हर महीने आ रहा है। देखो यहाँ से दिख रहा है हर महीने पॉजिटिव मूव्स आ रही है। ठीक है, सो इसमें भी मूव्स तो ऐसे ही आ रहे हैं, हर महीने जैसे ही पॉजिटिव मूव्स आ रहे हैं। बट जब भी मंथली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज की वर्टिकल जाता है, ये फॉल कर लेता है। आप देखोगे 3 महीने कंसोलिडेट करने के बाद फॉल करता है। तो ऐसा पैटर्न्स दिख सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से लगातार मूव्स आ रहे हैं तो अगर वर्टिकल जा रहा है तो जैसे ही ATRSC के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, हो सकता है कंसोलिडेशन मूड में मोमेंटम स्टार्ट कर ले मंथली चार्ट पे और फॉल कर ले। सो वर्टिकल मूव में थोड़ा कॉशियस रहेगा। जब भी मंथली चार्ट पे वर्टिकल मोमेंटम आती है, वो एक नेगेटिव सिनारियो हो जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो याद रखिएगा। SML ईजू आई थिंक है याद, शायद ये आपका क्वेरी। एसएमएल महिंद्रा, ये ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। एसएमएल देखो, महिंद्रा की ग्रोथ बहुत सॉलिड है। अभी मैंने देखा था कि टॉप 3 जो सेलिंग आ रही है गाड़ी की, अभी टॉप टॉप 2 के अंदर महिंद्रा का नाम आ चुका है, जो पहले 5वें नंबर पे था। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ग्रोथ बहुत सॉलिड हो जाती है, और आई थिंक एसएमएल को खरीद लिया गया था महिंद्रा ने। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखोगे कि 1200 का सीधा 4000 पे चला गया था। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है, यानी कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव रह सकता है। बट चार्ट्स थोड़े वॉलेटाइल, आप देखोगे यहाँ पे एक बार वर्टिकल जाने के बाद काफ़ी तगड़ा फॉल हुआ था, 2000 के आसपास सपोर्ट लिया होगा, फिर बाउंस बैक किया होगा तो पता नहीं। ठीक है, तो बंदे में दम बहुत है, ये बात याद रखिएगा। सीरियसली बहुत दम है बंदे में। बट टॉप पे देखना बेवकूफ़ी हो सकती है। क्यों पता है? क्योंकि वर्टिकल जाता है। ये वर्टिकल जाने में बहुत तगड़े फॉल करते हैं। ओके, वर्टिकल अगर जा रहा है तो बहुत तगड़े फॉल होगी। बाकी कंपनी की बैलेंस शीट, रिजर्व्स, इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब तक का आई थिंक ये सबसे हाईएस्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और प्रमोटर का स्टेक भी बहुत अच्छा बढ़ा है। सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो बस आप इतना ध्यान में रखिएगा कि वॉलेटिलिटी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, लाइफ है हमेशा देखो कि देखो, अगर कंपनी वॉलेटाइल हो ना, तो मैं तो हमेशा सपोर्ट पे दिखता हूँ, वो टॉप पे कभी नहीं दिखता अगर वॉलेटाइल होता है तो। ब्रेन बीस सॉल्यूशन, देखो सर, देखो ब्रेन बीस में अब ये समझो फर्स्ट क्राई में ये है कि भाई रिजल्ट की बाद आप यहाँ पे देखोगे ये फॉल कर रहा है। ठीक है, अभी भी सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो ये पेस बनाएगा। ग्रोथ है, हम लोगों ने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, ग्रोथ है। बट ये क्या है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहा है, विच इज़ बैड। यानी कि बड़े प्लेयर्स इसके अंदर अभी के लिए नहीं दिख रहे। बट इसका अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग बेसिस पे ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है, और ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। कंपनी के रिजल्ट्स अब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, ट्रेमेंडस बड़े हैं। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे अभी के लिए नेगेटिव है, बट थोड़ा सा कम हो रहा है, पॉजिटिव हो रही है। सो इट्स पॉजिटिव साइन। बट एफआई सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप देखोगे एफआई बिल्कुल भी नहीं है। सो ये है कि भाई अभी के लिए फॉल है, बट मार्केट में अगर मान लो कि रिजल्ट के बाद फॉल हुआ होगा,
अभी रिसेंटली रिजल्ट है उसके बाद फॉलो होगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर तक तो पैनिक सिचुएशन दिख सकते हैं। जनरली ऐसे ही होता है कि जब मान लो कि रिजल्ट आया, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया, उसके बाद अगर इसने रिजल्ट का लो तोड़ा होगा 7 दिन के बाद, तो फिर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक तो वीक ही रहेगा। तो होता क्या है कि भाई पैटर्न्स हमेशा चेंज कब होती है? बड़ी इवेंट के बाद चेंज होती है। ठीक है? मान लो रिजल्ट रिजल्ट टू रिजल्ट देख लेते हैं, या फिर कोई तगड़े ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद शायद पैटर्न चेंज हो जाती है। बट इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं होंगे फर्स्ट क्राई के अंदर, ब्रेनबीस के अंदर। तो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट फिर देखना पड़ेगा, फिर उसमें वेट करना पड़ेगा। ये एक चीज़ है, आप समझो। इसके अलावा एनटीपीसी लास्ट क्वेरी, देखो एक बात समझो, एनटीपीसी में देखो एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि आई थिंक ये गवर्नमेंट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो होता क्या है कि कुछ गवर्नमेंट कंपनी सस्टेन कर लेती, कुछ सस्टेन नहीं कर पाती टॉप पे, और फिर काफ़ी साल हो जाते हैं, उसके बाद रिकवर ही नहीं करते। फॉल करते तो करते, रिकवर भी नहीं करते बिल्कुल भी। सो हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो आप ये मान के चलो कि अगर ये मूव कर रही है तो इसको टेम्पररी समझो, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी से अगर फॉल करना स्टार्ट करेगी तो फिर पता भी नहीं चलेगा, साइडवेज हो जाएगी। ठीक है? तो अभी के लिए मान लो अगर ये ब्रेक कर भी रहा होगा, तो ये टेम्पररी होना चाहिए। ठीक है? हमेशा ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। देखो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो वो होते हैं, जो पैटर्न्स को फॉलो करते हैं हर साल। ऐसा नहीं कि भाई कोविड के बाद सडनली मूव चेंज हो गया, या वो गवर्नमेंट कंपनी से टेम्पररी मोमेंटम की बिकॉज़ ऑफ द गवर्नमेंट कमेंट्स। ठीक है? आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए एनीवे, सो होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं जाके जुड़िए ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखता रहता हूँ। और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगली वीडियो में, बाय।